कि दो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं कि किस तरह से अगर जनता के बीच जाकर विश्वास कायम किया जा सकता है तो मकसद सिर्फ उपलब्धियों को गिनाना नहीं है, उन उपलब्धियों को लेकर और किस तरह से बड़े दायरे में विस्तृत रणनीति बनाई जा सकती है और उसे जन जन तक पहुंचाया जा सकता है। सिर्फ नीतियों को बनाना ही नहीं, उन नीतियों की जो बारीकियां हैं, उन नीतियों से जो लाभ है वो किस तरह से गरीब तबका ले सकता है, मध्यम वर्ग का तबका ले सकता है, उसके बारे में भी जानकारी देना वो साफ तौर पर कह चुके हैं। ये जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि नीतियां तो बना दी जाती है, क्योंकि कामयाबी की रेखा तभी लिखी जा सकती है जब आखिरी पंक्ति तक पहुंचा जाया जा सकता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी की 2 दिन की जो कार्यकारिणी की बैठक है, मकसद जाहिर सी बात है साल 2023, क्योंकि 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। इसमें शामिल है मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय भी इसमें शामिल है, लेकिन मध्य प्रदेश भी शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ मकसद ये भी है कि आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर मजबूत किस तरह से बीजेपी होगी और इसी मजबूती के साथ जब वो देश की जनता के बीच उतरेगी तो फिर रूपरेखा और विकास की रेखा और आगे बढ़ेगी। देखिए, पिछले 9 सालों का जिक्र करें, क्योंकि 2024 में जब मोदी सरकार को 10 साल यहां पर हो जाएंगे, 5-5 साल का ये जो कार्यकाल यहां पर मोदी सरकार के जरिए पूरा किया गया है, तो सिर्फ वो उपलब्धियां ही सामने नहीं आएंगी। जैसा कि हमारे सहयोगी अमित भी बता रहे थे कि अंदर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसके जरिए ये संदेश देने की कोशिश भी की गई है कि देखिए, ये कामयाबी की रेखा जो है हमने खींची है, इस दायरे से आगे बढ़कर हम जन जन तक पहुंचे हुए हैं। साल 2009 का अगर आंकड़ा आप तक पहुंचाऊं, देखिए कुछ आंकड़ों को समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इसी के जरिए आप बीजेपी की गति समझेंगे, रफ्तार समझेंगे। 2009 में 116 सीटें यहां पर हाथ लगी थी, जबकि उससे पहले ज्यादा सीटें थी। अचानक से कम होना यह बड़ा झटका था। साल 2024 जब मोदी मैजिक यहां पर सामने आया और उसके बाद साल 2019, साल 2014 282, साल 2019 303 सीटें, और अब यहां पर कहा जा रहा है कि जिस तरह से लोकसभा सीटों को लेकर 107 सीटों पर भी यहां पर फोकस किया जाएगा कि आखिर क्या कमी रही, क्या मजबूती यहां पर हो सकती है, जन जन तक आखिर ऐसी कौन सी विचारधारा है, ऐसे कौन सा उपाय है, ऐसी कौन सी जो उपलब्धियां हैं जो पहुंच नहीं पाई, क्यों आखिर वहां पर जो स्थिति है वहां ज्यादा और मजबूत होने की जरूरत है। ये तमाम वो मुद्दे हैं जो इस बैठक का, जिसे महज बैठक के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। मेरे सहयोगी प्रशांत भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, ओवर टू यू। बिल्कुल 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 सबीना, और यहां हम कन्वेंशन सेंटर के सामने ही ठीक मौजूद हैं, एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर, जहां पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। लेकिन खास बात है कि बड़ी तादाद में यहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी थी और ये देख सकते हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन यहां जबकि एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की ये बैठक शुरू है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें पहुंच चुके हैं। इसके अलावा कार्यकारिणी के तमाम सदस्य, 12 ऐसे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी है। खास बात यह है कि बीजेपी ने अब देश की लोकसभा चुनाव के लिए ऐसी 160 सीटें हैं जिस पर फोकस करने की और ज्यादा ठानी है। यानी जहां अभी भी बीजेपी को लगता है कि उनके विरोधियों का असर है, वहां किस और मजबूती से काम करने की जरूरत है। यानी जो सत्ता पर काबिज है उसके पास चुनौती कुछ और ज्यादा होती है, और ठीक उसी तरीके से बीजेपी की भूमिका, और इसी पर मंथन करने के लिए यहां एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आज बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक मेगा रोड शो हुआ है, बड़ी तादाद में बीजेपी के उत्साहित कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद थे। लेकिन इस बैठक में जो अहम बातें हैं वो ये कि आगे आने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर के किस तरह से रणनीति बनानी है, जहां पर वो सत्ता पर काबिज हैं वो किस मजबूती के साथ एक बार फिर सत्ता में वापसी करें और उनकी मजबूती और ज्यादा प्रगाढ़ हो। और वो कोशिश इसलिए भी है क्योंकि इसके ठीक बाद साल 2024 का, यानी अगले साल लोकसभा चुनाव है, और उस आम चुनाव की रणनीति और उसके शंखनाद के तौर पर भी आज के इस रोड शो को देखा जा रहा है। और ठीक हमारे पीछे जहां एनडीएमसी में यहां बैठक हो रही है, एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, यहां इन तमाम मुद्दों को लेकर चिंतन और मंथन का सिलसिला जारी है।